होता है पावर में, वो क्या होता है, पब्लिक का होता है। पावर में इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का डायरेक्ट रूप में हो या इनडायरेक्ट रूप में हो। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम लागू है वहां डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है पावर में, और जहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अपने जहां रिप्रेजेंटेटिव वाला डेमोक्रेसी लागू है, वहां क्या होता है, रिप्रेजेंट जिसको करता है, पब्लिक का रिप्रेजेंट करता है, वह पावर में रहता है। और उसके पावर रहने का मतलब है कि जनता ही उस पावर में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है। राइट, जनता का शासन है। दूसरा अगर बात करें तो निरंकुशता का नाश है। निरंकुशता का नाश, निरंकुशता का नाश। अब भारत में डेमोक्रेसी जो है स्थापित किया गया है। डेमोक्रेसी स्थापित करने के बाद जो है यहाँ किसी भी जो है धर्म की मान्यता नहीं दी है, या जो मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। यानी यहाँ जो सर्वधर्म समभाव का बात की गई है, और भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी डायरेक्ट रूप से कहें कि किसी भी धार्मिक तंत्र या धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक जो प्रमुख है, धर्म प्रमुख है, उसका हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप नहीं है तो निरंकुशता नहीं है। डायरेक्ट रूप से यहाँ संविधान का शासन है। यानी सीधे अगर कहा जाए तो संविधान का जो शासन है, संविधान का शासन या संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू है। कोई जो है, जो संविधान कहता है वही क्या नाम है, वही होता है। यानी संविधान से ऊपर किसी को भी नहीं रखा गया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या आम पब्लिक हो। राष्ट्रपति के द्वारा को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो है निरंकुशता इसमें बनेगी नहीं। अगर निरंकुश बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी। अगर आप बात करें विशेषता के बारे में इसको, तो सीधे रूप से जनता की भागीदारी है। अस्थायी तौर पे सरकार है, अस्थायी सरकार है। अब अस्थायी और अस्थायी कहने का तात्पर्य यह है कि 5 साल तक ये सरकार जो होगी, या नियत समय सीमा तक, नियत समय सीमा तक, समय सीमा तक सरकार बन रहेगी। जैसे नियत समय सीमा लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल के बाद निर्धारित समय जो 5 साल है, 5 साल के होता है पावर में, वो क्या होता है, पब्लिक का होता है। पावर में इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का डायरेक्ट रूप में हो या इनडायरेक्ट रूप में हो। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम लागू है वहां डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है पावर में, और जहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अपने जहां रिप्रेजेंटेटिव वाला डेमोक्रेसी लागू है, वहां क्या होता है, रिप्रेजेंट जिसको करता है, पब्लिक का रिप्रेजेंट करता है, वह पावर में रहता है। और उसके पावर रहने का मतलब है कि जनता ही उस पावर में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है। राइट, जनता का शासन है। दूसरा अगर बात करें तो निरंकुशता का नाश है। निरंकुशता का नाश, निरंकुशता का नाश। अब भारत में डेमोक्रेसी जो है स्थापित किया गया है। डेमोक्रेसी स्थापित करने के बाद जो है यहाँ किसी भी जो है धर्म की मान्यता नहीं दी है, या जो मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। यानी यहाँ जो सर्वधर्म समभाव का बात की गई है, और भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी डायरेक्ट रूप से कहें कि किसी भी धार्मिक तंत्र या धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक जो प्रमुख है, धर्म प्रमुख है, उसका हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप नहीं है तो निरंकुशता नहीं है। डायरेक्ट रूप से यहाँ संविधान का शासन है। यानी सीधे अगर कहा जाए तो संविधान का जो शासन है, संविधान का शासन या संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू है। कोई जो है, जो संविधान कहता है वही क्या नाम है, वही होता है। यानी संविधान से ऊपर
किसी को भी नहीं रखा गया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या आम पब्लिक हो। राष्ट्रपति के द्वारा को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो है निरंकुशता इसमें बनेगी नहीं। अगर निरंकुश बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी। अगर आप बात करें विशेषता के बारे में इसको, तो सीधे रूप से जनता की भागीदारी है, अस्थायी तौर पे सरकार है, अस्थायी सरकार है। अब अस्थायी और अस्थायी कहने का तात्पर्य यह है कि 5 साल तक ये सरकार जो होगी या नियत समय सीमा तक, नियत समय सीमा तक सरकार बन रहेगी। जैसे नियत समय सीमा लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल के बाद निर्धारित समय जो 5 साल है, 5 साल के